हरिराम बहुत मेहनती और खुशमिजाज किसान हुआ करता था। उसके पास थोड़ा सा खेत था, एक छोटा सा घर था और परिवार भी। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। पहले उसकी पत्नी बीमारी से चल बसी। फिर उसके बच्चे शहर काम करने चले गए। शुरुआत में बच्चे कभी कभी चिट्ठी भेजते थे, लेकिन धीरे धीरे वह भी बंद हो गई। अब हरिराम अपने पुराने मिट्टी के घर में अकेला रहता था। उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी और शरीर भी कमजोर हो गया था। हर सुबह वह घर के बाहर पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता। दूर सड़क की तरफ देखता रहता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। गांव के लोग कभी कभी उसे देखते और कहते, बाबा, आप अकेले क्यों बैठे रहते हो? हरिराम हल्की मुस्कान के साथ कहता, बस बेटा, किसी अपने के आने का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन सच ये था कि अब उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा। उसका मन धीरे धीरे निराशा से भर गया था। एक दिन दोपहर में गांव का एक छोटा लड़का मुन्ना वहां से गुजरा। उसने देखा कि बाबा चुपचाप बैठे हैं और बहुत उदास लग रहे हैं। मुन्ना उनके पास गया और बोला, बाबा, आप इतने उदास क्यों रहते हो? हरिराम ने पहली बार किसी बच्चे की मासूम आवाज सुनी। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तो लोग उसे भूल जाते हैं। मुन्ना को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। अगले दिन वो फिर आया। इस बार वो अपने साथ रोटी और गुड़ लाया। उसने कहा, बाबा, मेरी माँ ने आपके लिए भेजा है। उस दिन बहुत दिनों बाद हरिराम की आंखों में चमक आई। धीरे धीरे मुन्ना रोज उनके पास आने लगा। वो उनसे कहानियाँ सुनता, उनके साथ हंसता और कभी कभी उनका हाथ पकड़कर गांव तक घुमा भी लाता। अब हरिराम रोज नीम के पेड़ के नीचे बैठते जरूर थे, लेकिन अब वह किसी के इंतजार में नहीं, मुन्ना के आने की खुशी में बैठे रहते थे। एक दिन उन्होंने मुन्ना से कहा, बेटा, मुझे लगता था मेरी जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं बची, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। मुन्ना मुस्कुराया और बोला, बाबा, अब आप अकेले नहीं हो। उस दिन हरिराम की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह निराशा के नहीं, खुशी के आंसू थे। कभी कभी एक छोटी सी दया और प्यार किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।